हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विच डील्स विद माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप। अभी तक हम सेक्शन 29 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 30 जो माइनर्स पोजीशन की बात करता है पार्टनरशिप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं ये आपके हर एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मेंस में इलैबोरेटिव या किसी भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्रॉम माइनर्स पोजीशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30। आप सबको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 74। ये 2 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 8 चैप्टर्स हैं और ये इन्फोर्स हुआ था 1932 में। एक सेक्शन था सेक्शन 69 जो कि जस्ट एक साल बाद अक्टूबर 1 1933 को इन्फोर्स में आया था। इसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस, सारा एक्ट अक्टूबर 1 1932 को इन्फोर्स में आ गया था। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप। फाइन। सेक्शन 30 थोड़ा लेंदी है, इसमें 9 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, उसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है और वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। देखिए, सबसेक्शन 1 ऑफ 30 दैट इज़ सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ये क्या बात करता है, ये कहता है सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो माइनर्स होते हैं दे कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप से अगर कोई बेनिफिट अराइज होता है यानी कोई प्रॉफिट होता है आउट ऑफ दैट पार्टनरशिप, तो उस बेनिफिट में हम माइनर्स को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनको इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो माइनर्स होते हैं क्या वो पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका जो जनरल रूल है दैट इज़ नो। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 1 आप ध्यान से देखिए। अ पर्सन हु इज़ अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। देखिए यहाँ पे कैन लिख दिया है गलती से, यहाँ पे कैन नॉट होगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो जो माइनर होता है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में लिखा है दैट ही मे नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, लेकिन जितने भी अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैं उनकी कंसेंट अगर इस चीज़ पे है, किस चीज़ पे, कि उस माइनर को हम क्या पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं उसमें एडमिट करें, उसमें शामिल करें। अगर पार्टनरशिप फर्म के जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो अग्री कर जाते हैं, वो इस चीज़ पे सहमति जताते हैं अपनी, तो जो माइनर है उसको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, जो माइनर होता है ही मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, माइनर ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो फर्म है उसका एक पार्टनर हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स उसको शामिल किया जा सकता है जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं आउट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, ये कहता है आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। नाउ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 काफ़ी इजी है, आप डायरेक्टली यहीं से पढ़ लीजिए। राइट टू शेयर, यानी माइनर जो होता है ही हैज़ अ राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी ये माइनर के अधिकार की बात कर रहा है। क्या अधिकार है? पहला तो ये कि वो अपना शेयर ले सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उनका एक्सेस होता है, माइनर्स का एक्सेस होता है और उनका अधिकार होता है टू इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे जो बही खाता रखा होता है, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उस कॉपी को देखने का यानी उन अकाउंट्स को देखने का राइट वो माइनर्स के पास होता है, उससे वो मांग सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 30 सबसेक्शन 3। ये भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है हमने। देखिए, माइनर्स शेयर, यहाँ पे माइनर के शेयर की बात की जा रही है, इज़ लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी एक्ट है, ठीक है, उसमें जो माइनर का शेयर है, ठीक है, माइनर मिस्टर ए हैं, इनका कुछ शेयर है उस फर्म में, तो फर्म के एक्ट के लिए ये शेयर लाइबल होगा, बट माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी सच एक्ट। ये जो क्राइटेरिया होता है कि माइनर को हम पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, इसी वजह से माइनर्स को एज अ पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाता है इन अ फर्म। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। बट येस, अगर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग कुछ भी होता है तो माइनर्स का जो शेयर है उसे हम लायबल कर सकते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म।
नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 30 सबसेक्शन 4। काफ़ी लेंदी सा दिया है आपको बेयर एक्ट में, ये मैंने यहाँ पे सिंपल करने की कोशिश की है। क्या कहता है सेक्शन 30, देखिए सबसेक्शन 4 जनरल रूल क्या है, दैट माइनर कैन नॉट सू द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं ये माइनर है और इसके पार्टनरशिप फर्म के ये पार्टनर्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। सो जनरल रूल इज़ कि ए इन पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता, यानी इनके खिलाफ वो कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। हाउएवर व्हेन ही इज सिवियरिंग हिज कनेक्शन, एक यहाँ पे कंडीशन दी है कि जब माइनर अपने कनेक्शन जो फर्म है उसके साथ सिवियर कर रहा हो, सिवियर करने का मतलब होता है जब उन्हें ख़त्म कर रहा हो, तोड़ रहा हो, ऐसी सिचुएशन में ही कैन सू द फर्म, तब वो फर्म को सू कर सकता है। बाकी जनरल रूल ये है कि माइनर्स जो होते हैं वो जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है उनको सू नहीं कर सकते। इसमें एक प्रोवाइज़ो भी है, प्रोवाइज़ो ये कहता है द सूट ऑफ सिवियरिंग द कनेक्शन विद द फर्म मे चेंज इनटू द सूट ऑफ डिसोल्यूशन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि जो सूट ऑफ सिवियरिंग द कनेक्शन है, यानी अपना कनेक्शन जो तोड़ लेने का सूट है वो किस तरह के सूट में चेंज होता है। सो इट चेंजेस इनटू द सूट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 30 सबसेक्शन 5। ये भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहता है, द माइनर विद इन 6 months फ्रॉम अटेनिंग द मेजॉरिटी, ठीक है। मान लीजिए आज माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, 18 साल का हो जाता है एज़ पर द लॉ, तब उसके पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है, ही गेट्स अ चॉइस ऑफ इलेक्शन, इलेक्ट करने का चॉइस है। दो चॉइसेस मिलते हैं, पहला क्या वो चूज़ करता है टू बिकम अ पार्टनर, ठीक है, और क्या वो चूज़ करता है कि अब वो पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है, यानी येस या नो ये बोलने की लिबर्टी माइनर को प्रोवाइड की जाती है। कब, जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है। मेजॉरिटी अटेन करने से लेकर 6 महीने तक का टाइम उसके पास होता है, ठीक। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि 6 महीने का जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। प्रोवाइज़ो देखिए बोलता है ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, उसको नोटिस देना पड़ेगा क्या, कि वो पार्टनर बनना सेलेक्ट कर रहा है या पार्टनर नहीं बनना चाहता है। तो अगर वो फेल कर जाता है ऐसा नोटिस देने में कि भाई मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, यानी वो चूज़ कर रहा है टू बी अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। और कब ऐसा माना जाता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 months, ठीक है। तो यानी कि अगर वो नहीं बनना चाहता है पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म, तो उसे ये नोटिस देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देगा तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि नाउ ही इज़ द पार्टनर इन द फर्म। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6। देखिए सेक्शन 30 सबसेक्शन 6 बात करता है, मान लीजिए कोई माइनर है ए, ठीक है, तो ए हैज़ बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, इनको एडमिट कर लिया गया, ठीक है ना। तो मिस्टर ए के ऊपर ये एक बर्डन लाई करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। उन्हें ये बताना होगा कि इस तरह का कोई एडमिशन करना था, इसके बारे में अगर मुझे जानकारी नहीं थी, अगर मिस्टर ए को जानकारी नहीं थी, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मिस्टर ए पे लाई करता है कि वो इसको प्रूफ करें, ठीक है। मान लीजिए वो 6 months का टाइम पास हो गया और मिस्टर ए को मना करना था कि हम पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते, और वो ऐसा कर नहीं पाए, फिर उन्हें मान लिया गया कि नाउ यू आर द पार्टनर इन द फर्म। तो ये अब बर्डन ऑफ प्रूफ मिस्टर ए पे है कि इस तरह का कुछ एडमिशन करना है, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं थी, ठीक है। ये आप बताता है आपको सेक्शन 30 सबसेक्शन 6। नेक्स्ट अब देखिए सबसेक्शन 7 और 8 को मैंने साथ में यहाँ पे रखा है, इसे हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक हेडिंग के तहत भी इसको मैंने रख दिया, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्शन। कौन से इलेक्शन, वो जो दो चीज़ें इलेक्ट करनी थी माइनर को कि वो पार्टनरशिप बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 7 बात करता है माइनर बिकम्स अ पार्टनर, यानी यहाँ पे वो राज़ी हो गया है पार्टनर बनने के लिए। और सबसेक्शन 8 बात करेगा कि माइनर इलेक्ट करता है नॉट टू बिकम अ पार्टनर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी क्या कंडीशंस होंगी अपॉन दैट माइनर, वो हम देखते हैं। तो देखिए आप पहली चीज़ से ये ध्यान रखिएगा कि माइनर जब इलेक्ट करता है टू बी अ पार्टनर, वो चीज़ कवर होती है 37 में, ठीक है, 30 सबसेक्शन 7। तो पहली चीज़ क्या है, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स द पार्टनर। ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपके पीटी में बस इतना पूछेगा, मेंस में ये पूछ सकता है कि आप थोड़ा सा इलाबरेट करके बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज़। जाहिर सी बात है अब वो माइनर नहीं, अब वो एज अ पार्टनर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो नाउ ही इज़ पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज़।
और लास्ट क्या है, ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज माइनर्स। तो यानी जो सिचुएशन एक नॉर्मल पार्टनर की होती हैं इन एनी पार्टनरशिप फर्म, अब सारी वो कंडीशन उस माइनर को भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी क्योंकि अब एक तो वो मेजर हो चुका है और दूसरा नाउ ही इज़ अ पार्टनर इन दैट फर्म। और दूसरा देखिए, जब वो इलेक्ट करता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंटिन्यू टू बी ऑफ माइनर अप टू द डेट ही वॉज गिवन अ पब्लिक नोटिस। ठीक है, सिर्फ उस डेट तक लाई करेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस देता है, उसके बाद नहीं लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज़ नॉट द पार्टनर इन दैट फर्म। हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल टू द फर्म आफ्टर द नोटिस वॉज गिवन। अब उसके शेयर बिल्कुल लाइबल नहीं होंगे क्योंकि वो अब पार्टनर रहा ही नहीं। ही इज़ इंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स एंड फॉर हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। ये हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में भी देखा था कि जब वो सिवियर कर रहा होता है यानी कनेक्शन तोड़ रहा होता है अपना पार्टनरशिप फर्म से, तब वो सू कर सकता है टू द पार्टनर्स और टू द फर्म। ठीक है, तो अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे तो नेक्स्ट आपको जो क्या काम वो नहीं करना है जब वो पार्टनरशिप जब एज अ पार्टनर नहीं बनता है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका आता है सेक्शन 30 सबसेक्शन 9, जो बहुत इजी है। वो बस आपको ये बताएगा कि इन दोनों सेक्शंस में यानी 37 और 30 सबसेक्शन 8 में जो कुछ भी दिया हुआ है वो प्रोविज़न ऑफ होल्डिंग आउट, यानी सेक्शन 28 में जो होल्डिंग आउट का प्रोविज़न है उसको अफेक्ट नहीं करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, होल्डिंग आउट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। सेक्शन 28 बात करता है होल्डिंग आउट की। ठीक है, तो ये माइनर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। सेक्शन 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके आगे मिलते हैं हम फर्दर सेक्शंस के साथ। और इसकी प्रीवियस जो भी सेक्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियोस पे जाके दोबारा से एक बार देख लीजिए। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए और आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।